ओम शांति। और आज के इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक कह सकते हैं एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सोर्स पर बात करने वाले हैं। जी। ये 8 नवंबर 2025 की मुरली है। इसमें शिव बाबा के महावाक्य हैं। बिल्कुल। और ये मुरलियां आप जानते हैं कोई आम प्रवचन जैसी नहीं होती। इनमें आत्मा, परमात्मा, जिन्हें यहाँ बहुत प्यार से शिव बाबा कहा गया है, हाँ, कर्मों का सिद्धांत जो काफी जटिल है, और फिर ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मतलब मोक्ष की यात्रा, ऐसे काफी गहरे विषय होते हैं। सही कहा, ज्ञान के मोती हैं सच में। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मुरली के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझें और सामने रखें। जी। हमारा फोकस खास तौर पर रहेगा देही अभिमानी होने पर, मतलब आत्मा अभिमानी। इसका क्या महत्व है, क्या फायदे हैं, हाँ। और ये भी देखेंगे कि ये समझ हमारे अंदर कैसे शांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ये समझना कि हम कैसे खुद को ये शरीर मानने के भ्रम से, जिसे मुरली में देह अभिमान कहा गया है, हाँ, देह अभिमान, उससे निकलकर अपनी असली पहचान यानी आत्मा, देही अभिमानी स्वरूप में टिक सकते हैं। ये जानना मतलब हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। हर पहलू को, जैसे हमारे कर्म, हमारे रिश्ते, हमारी अपनी अंदर की शांति, सब पर गहरा असर डाल सकता है। अच्छा, तो चलिए इस ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या खास मिलता है आज। जरूर। तो सबसे पहले ये मुरली एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, देह अभिमान। इसे लगभग सभी दिक्कतों का, दुखों का और खासतौर पर विकर्मों यानी खराब कर्मों का मूल कारण बताया है। हाँ, ये एकदम फंडामेंटल बात है। मुरली बिल्कुल साफ कहती है कि जब हम अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे कहते हैं, हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस, तभी हमारे अंदर वो विकार जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये सब पैदा होते हैं। अच्छा। और फिर इन्हीं विकारों के असर में आकर हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी दुख लाते हैं। इन्हीं को विकर्म कहा गया है। मतलब वो कर्म जो आत्मा को दुख देते हैं, बांधते हैं। बिल्कुल। और मुरली ये भी कहती है कि जो शारीरिक और मानसिक तकलीफें हैं, जिन्हें यहाँ बीमारी शब्द से भी बताया गया है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं विकर्मों का ही नतीजा है। ये तो हुई समस्या की जड़। अब इसका हल क्या बताया है मुरली में? हल सीधा है, देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी? हाँ, मतलब लगातार इस याद में टिकना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, अविनाशी शक्ति हूं। ये सिर्फ एक सोचने की बात है या इसका कुछ असर भी होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। मुरली के हिसाब से इस स्थिति में टिकने से सब तरह की बीमारियां, मतलब दुख दर्द के कारण, वो खत्म हो सकते हैं। सब खत्म हो सकते हैं? हाँ, और बात यही नहीं रुकती। इससे भी ऊंची चीज बताई है डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनना। डबल सिरताज, दो ताज, ये क्या है? हाँ, ये डबल सिरताज का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये कोई असली सोने चांदी का मुकुट नहीं है। अच्छा। एक ताज है पवित्रता का, जो हम अभी धारण करते हैं, आत्मा की असली शान। और दूसरा ताज है भविष्य का, नई दुनिया, सतयुग में जो विश्व का राज्य मिलेगा, उसकी बादशाही का। तो मतलब एक अभी का, एक भविष्य का। बिल्कुल। और सबसे पावरफुल बात यह है कि मुरली कहती है अभी की पवित्रता ही भविष्य की बादशाही का आधार है। अच्छा। ये डबल सिरताज सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, ये कारण और परिणाम का सीधा कनेक्शन दिखाता है। देही अभिमानी स्थिति हमें सिर्फ अभी के विकारों और दुखों से नहीं बचाती, बल्कि भविष्य की सबसे ऊंची प्राप्ति की नींव भी रखती है। चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। ये जो फर्क बताया, देह अभिमान और देही अभिमानी स्थिति, इसका हमारे मन पर, हमारी चेतना पर, रोज के कर्मों पर असल में कैसे असर पड़ता है? देखिए, साइकोलॉजी भी ये मानती है कि हम खुद को क्या समझते हैं, उसी से हमारा व्यवहार तय होता है। जब कोई देह अभिमान में है तो उसका सारा ध्यान, सारी एनर्जी किस पर होगी? शरीर, शारीरिक सुख, रिश्ते नाते, मान अपमान, मेरी अचीवमेंट्स, इन्हीं सब पर। हाँ बिल्कुल। तो इससे क्या होता है? अहंकार, मोह, लोभ, जलन, ये विकार नेचुरली बढ़ते हैं। और फिर कर्म भी वैसे होते हैं, नेगेटिव, मतलब विकर्म। और इसके बिल्कुल उलट, जब कोई प्रैक्टिस करके देही अभिमानी स्थिति में टिकता है, खुद को शरीर से अलग एक शांत, स्थिर, अविनाशी आत्मा समझता है, तो अंदर एक शांति आती है, स्थिरता आती है, डिटैचमेंट का भाव आता है।
ऐसे में वो जो कर्म करेगा वो विकारों से भरे नहीं होंगे, वो सहज ही पॉजिटिव होंगे, कल्याणकारी होंगे, पुण्य कर्म होंगे। कर्मों की क्वालिटी ही बदल जाती है पूरी तरह। ये तो बहुत गहरी बात हुई समस्या और समाधान की। अब आते हैं उस शक्ति पर जो इसमें मदद करती है, शिव बाबा। जी। मुरली में उन्हें आत्माओं का कई रिश्तों से बताया गया है। बेहद का माता पिता, बंधु, सखा, साजन और सर्जन, दुखहर्ता सुखकर्ता भी कहा है। हाँ, परमात्मा को यहाँ सिर्फ एक सुप्रीम पावर की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि कई पर्सनल स्नेह भरे रिश्तों से याद करने को कहा गया है। और ये सर्जन या वैद्यनाथ कहना, इसका क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बहुत काबिल डॉक्टर शरीर की मुश्किल बीमारियों को पकड़ता है, इलाज करता है, हाँ, वैसे ही शिव बाबा को आत्मा की जन्म जन्मांतर की बीमारियां, जो विकार हैं, दुख दर्द हैं, उनको ठीक करने वाला परम वैद्य, सुप्रीम सर्जन बताया गया है। मुरली में ये भी आता है कि वो दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं और इस पराये देश यानी कलयुगी दुनिया में एक खास समय पर आते हैं, संगम युग। ये संगम युग क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? बिल्कुल। परम धाम तो आत्माओं का ओरिजिनल घर है, शांति का सागर। पराया देश इस फिजिकल दुनिया को कहा गया है, जहां आत्माएं शरीर लेकर अपना पार्ट प्ले करती हैं। संगम युग जो है वो सृष्टि चक्र के बिल्कुल अंत, मतलब जब ये पतित कलयुगी दुनिया खत्म हो रही होती है और नए चक्र की शुरुआत यानी पावन सतयुग की स्थापना, इन दोनों के बीच का एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशन का टाइम है। अच्छा, बदलाव का समय। हाँ, बिल्कुल। और मुरली के अनुसार इसी स्पेशल संगम युग पर परमात्मा शिव आकर ज्ञान देते हैं और आत्माओं को फिर से पवित्र बनाते हैं। और उनका इस संगम युग पर आने का मेन काम क्या बताया गया? उनका मुख्य काम है राजयोग सिखाना, जिससे आत्माएं अपनी ओरिजिनल पवित्र स्थिति में लौट सके और नई दुनिया, जिसे सतयुग या स्वर्ग कहते हैं, उसको फिर से स्थापित करना। और इसमें एक बहुत खास बात है, वो खुद राजा या मालिक नहीं बनते। अच्छा। हाँ, वो अपने बच्चों यानी आत्माओं को पढ़ाकर, शक्ति देकर उन्हें दुनिया का मालिक बनाते हैं। इसीलिए उनका एक खास नाम पतित पावन भी है। पतित पावन मतलब पतितों को पावन बनाने वाला। एग्जैक्टली। जो आत्माएं अपवित्र मतलब पतित हो गई हैं, उन्हें फिर से पावन सतो प्रधान बनाना। ये विचार कितना इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा खुद टीचर बनकर आते हैं, ज्ञान और योग सिखाते हैं, सिर्फ दूर से आशीर्वाद नहीं देते। निश्चित रूप से ये रास्ता पूरी तरह ज्ञान और योग, जिसे मुरली में अक्सर याद कहा गया है, उस पर आधारित है। याद। हाँ, परमात्मा यहाँ एक टीचर हैं, गाइड हैं, साथी हैं और जैसे हमने कहा एक सर्जन भी हैं, जो आत्माओं को ऊपर उठाने का काम करते हैं। ये पैसिव फेथ का नहीं, एक्टिव पुरुषार्थ का मार्ग है। एक्टिव पुरुषार्थ। ठीक। अब आत्मा की अपनी जर्नी पर आते हैं। मुरली कहती है आत्मा का असली घर परम धाम है, स्वीट साइलेंस होम। हाँ, परम धाम। ये एक निराकारी दुनिया है, कोई शरीर नहीं, फिजिकल दुख सुख हलचल से बिल्कुल परे, परम शांति की जगह। जी, परमधाम आत्मा का मूल निवास है, उसका रियल होम, परम शांति और पवित्रता की स्थिति। वहां से आत्माएं इस दुनिया रूपी स्टेज पर आती हैं अपना अपना पार्ट प्ले करने। और ये पार्ट कितना लंबा होता है, कितने जन्मों का? यहाँ मुरली एक कॉमन बिलीफ से अलग बात कहती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि मनुष्य आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं, 84 लाख योनियां नहीं जैसा कई लोग मानते हैं। बिल्कुल। और टाइम के साथ इन जन्मों में आत्मा की शक्ति पवित्रता कम होती जाती है और कलयुग आते आते वो तमो प्रधान मतलब डार्क और पावरलेस हो जाती है। ये 84 जन्म और 84 लाख योनियों का फर्क समझना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट ये इम्प्लाई करता है कि आत्मा इंसान के अलावा
जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े पता नहीं कितनी योनियों में भटक सकती है। हाँ, ऐसा सुना है। जबकि मुरली का ज्ञान कहता है कि मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य जन्म ही लेती है और ये एक फिक्स्ड रिपीट होने वाला साइकिल है, मैक्सिमम 84 जन्मों का। अच्छा, सिर्फ 84? हाँ, इससे आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का हिसाब किताब, पूरी दुनिया का ड्रामा, ये सब समझना ज्यादा लॉजिकल और सिंपल हो जाता है। 84 जन्मों का चक्र आत्मा को अपनी जर्नी का शुरू, मध्य और अंत जानने में मदद करता है। और आत्मा का अपना स्वरूप कैसा बताया है? उसे एक बहुत छोटा बिंदु रूपी रॉकेट जैसा कहा है। ये कैसा मेटाफर है? इसमें दो बातें हैं, आत्मा कितनी सूक्ष्म है और उसकी कैपेसिटी कितनी असीम है। बिंदु मतलब वो अशरीरी है, नॉन फिजिकल, इतनी सूक्ष्म कि इन आंखों से दिख नहीं सकती, सिर्फ महसूस हो सकती है। और रॉकेट उसकी स्पीड, उसकी पोटेंशियल, उसकी उड़ान भरने की ताकत का सिंबल है। मुरली बताती है कि जब आत्मा पवित्र होती है तो वो संकल्प से सेकंड में शरीर बदल सकती है। सेकंड में? हाँ, और सोच की स्पीड से सूरज चांद से भी पार अपने घर परम धाम तक जा सकती है। ये दिखाता है कि आत्मा की असली ताकत फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है, जो उसकी पवित्रता और परमात्मा से कनेक्शन पर डिपेंड करती है। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाने के लिए अभ्यास पर बहुत जोर है। मुरली में साधना के कई पहलू हैं। सबसे मेन है याद, मतलब शिव बाबा को लगातार याद करना। जी, याद। यहाँ योग की जगह याद शब्द पर इतना जोर क्यों है, ये एक खास बात है। देखिए, योग सुनते ही लोगों के मन में अक्सर क्या आता है? कोई आसन, प्राणायाम या ध्यान की कोई खास टेक्निक। हाँ, सही है। जबकि यहाँ याद का मतलब बहुत सहज, बहुत नेचुरल है। ये एक कांस्टेंट मेंटल कनेक्शन है, परमात्मा के साथ एक लविंग रिलेशनशिप की मेमोरी। जैसे बच्चा माँ बाप को याद करता है। बिल्कुल, या जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को, वैसे ही आत्मा का परमात्मा पिता से लगातार प्यार भरा कनेक्शन बना रहे। मुरली कहती है कि यही लगातार याद आत्मा को धीरे धीरे विकारों से मुक्त करके सतो प्रधान बनाती है, उसके ओरिजिनल प्योरिटी वापस लाती है। और बुद्धि भी बदलती है इससे। हाँ, इसी याद से बुद्धि पारस जैसी बनती है, मतलब डिवाइन इंटेलेक्ट, जो सच, झूठ, सही गलत को एकदम क्लियर देख सके। इसी याद के लिए रात को सोते समय एक खास तरीका बताया है। सोने से ठीक पहले सोचना कि बाबा, हम इस पुराने शरीर को छोड़ आत्मा रूप में आपके पास आते हैं। इसका क्या महत्व है? ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। दिन भर की जो देह भान की खींचतान है, दुनिया की बातें हैं, हाँ, उनसे खुद को डिटैच करके रात को सोने से पहले आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होने का तरीका है ये। हमारे आखिरी विचार का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड और नींद की क्वालिटी पर बहुत गहरा होता है। अच्छा। इस अभ्यास से न सिर्फ नींद गहरी और शांत होती है, बल्कि रात भर आत्मा जैसे परमात्मा की प्रोटेक्शन में रहती है। तो सुबह उठते ही बाबा की याद सहज और फ्रेश रहती है। और मुरली में ये भी इशारा है कि इससे सूक्ष्म वतन या मूल वतन के अनुभव भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दिव्य अनुभव, साक्षात्कार भी हो सकते हैं। याद के अलावा ज्ञान, पवित्रता, सेवा और कुछ खास अंदरूनी अवस्थाएं जैसे ज्ञान डांस और अशरीरी स्थिति का भी जिक्र है। पहले ये ज्ञान डांस क्या है? ये कोई नाचने की बात है? नहीं ये कोई फिजिकल डांस नहीं है, ये एक अंदर का अनुभव है। अच्छा। जब आत्मा परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुनती है, समझती है, उस पे सोचती है, मनन करती है, तो अंदर एक खुशी, एक हल्कापन, एक उमंग की लहर उठती है। आत्मा जैसे ज्ञान के नशे में खुशी में झूमने लगती है। वाह। इसी अंदर की खुशी और मग्नता की स्थिति को ज्ञान डांस कहा है। मुरली में ये भी आता है कि बाबा के सामने बैठकर ज्ञान सुनने के असली हकदार वही बच्चे हैं जिन्हें ज्ञान में इंटरेस्ट हो, जो खुद को आत्मा समझकर सुने और जिनके चेहरे पर वो खुशी, वो नशा झलके। अगर कोई बोर हो रहा है, ध्यान भटक रहा है, तो मतलब ज्ञान बुद्धि में ठीक से बैठ नहीं रहा। ज्ञान और याद के साथ पवित्रता है। इसे तो परमधाम वापस जाने की शर्त बताया है। और ये भी कि बाबा की याद से ही पवित्र बन सकते हैं। हाँ, अनिवार्य है पवित्रता। हाँ, अब सेवा पर आते हैं, जिसे महादानी बनना कहा है। इसका क्या मतलब है? यहाँ सेवा का मतलब सिर्फ फिजिकल या मटेरियल हेल्प नहीं है, मुख्य है स्पिरिचुअल सेवा। स्पिरिचुअल सेवा, हाँ। मतलब दूसरों को ज्ञान देना, उन्हें परमात्मा का परिचय देना, उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव कराना, सुख का रास्ता दिखाना।
इसे महादानी इसलिए कहा क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। अच्छा। और मुरली एक बहुत प्यारी बात बताती है, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है, जो थैंक्स निकलता है, वो आशीर्वाद बनकर हमें मिलता है। ब्लेसिंग्स। हाँ, ब्लेसिंग्स। और ये आशीर्वाद हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसीलिए रोज, खासकर अमृत वेले, सुबह सुबह महादानी बनने का लक्ष्य रखने को कहा गया है। और आखिर में अशरीरी या विदेही स्थिति का अभ्यास, ये क्या है? ये आत्माभिमानी स्थिति की एक एडवांस स्टेज है। मतलब इस शरीर में रहते हुए भी, अपने सारे काम करते हुए भी खुद को इस शरीर से न्यारा, अलग महसूस करना। जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा है, वो जानता है कि वो कार नहीं है, कार का चलाने वाला है। हाँ। वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हुए भी इससे डिटैच्ड रहे। मुरली में अक्सर ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हैं। उन्होंने साकार शरीर में रहते हुए भी आखिर में इस अशरीरी या कर्मातीत स्थिति को अनुभव करके दिखाया। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से, उनके अच्छे बुरे असर से मुक्त रह सकते हैं। ज्ञान मार्ग में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और ये मुरली कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी बताती है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जी। जैसे लौकिक गुरु और परमात्मा शिव बाबा में क्या मेन फर्क बताया है, और सच्चा फॉलोअर कौन है? मुरली इस तरफ ध्यान दिलाती है कि कई लौकिक गुरु खुद तो शायद पवित्र जीवन जीते हों, सन्यासी हों, लेकिन उनके फॉलोअर्स अक्सर गृहस्थी होते हैं, उन्हीं विकारों में फंसे रहते हैं जिनसे गुरु बचने को कहते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो सवाल उठता है कि वो सच्चे फॉलोअर कैसे हुए? सच्चा फॉलोअर वो है जो सिर्फ कपड़े बदलने या बातें करने से नहीं, बल्कि गुरु की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारे। अच्छा। पतित से पावन बनाकर अपने जैसा बनाते हैं और उन्हें सद्गति, मतलब सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाते हैं। उनको फॉलो करने का मतलब है उनकी श्रीमत पर चलना, उनकी श्रेष्ठ शिक्षाओं पर। हाँ, श्रीमत पर चलना। एक और फर्क बताया है, अंदर की लड़ाई बनाम बाहर की लड़ाई। हाँ, ये भी बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में। सुगर्ग। मुरली साफ कहती है कि हम आत्माओं की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से या हालात से नहीं है, तो किससे है? अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही माया है। अच्छा, ये है असली दुश्मन। हाँ, और इस अंदर की लड़ाई को हमें योग बल से, मतलब परमात्मा की याद की ताकत से जीतना है। इसीलिए हमें गुप्त वॉरियर्स कहा गया है। सीक्रेट वॉरियर्स। सीक्रेट वॉरियर्स। दुनिया में जो बाहर उथल पुथल होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, विनाश होता है, वो भले पुरानी दुनिया के खत्म होने और नई दुनिया के आने में मदद करते हों, पर हमारा मेन काम, हमारा फोकस अपने अंदर की दुनिया को जीतना और खुद को बदलना है। और आखिर में साक्षात्कार या दिव्य अनुभव बनाम पुरुषार्थ, क्या सिर्फ कोई विजन देख लेने से काम बन जाता है? मुरली यहाँ बहुत क्लियर है। वो कहती है कि सिर्फ कोई साक्षात्कार हो जाना, जैसे मीरा को कृष्ण का हुआ या कोई और डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया, ये अपने आप में फाइनल अचीवमेंट या मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? वैकुंठ या सतयुग जैसी ऊंची स्थिति पाने के लिए, देवता बनने के लिए लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ मतलब ज्ञान को बुद्धि में पक्का करना, रोज नियम से बाबा को याद योग करना, जीवन में पवित्रता और डिवाइन क्वालिटीज को धारण करना और निस्वार्थ सेवा करना। सिर्फ देखने या महसूस करने से क्वालिफिकेशन नहीं बनती। क्वालिफिकेशन पुरुषार्थ से बनती है। और धारणा पर जोर है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सारे डिफरेंसेस साधक को बाहरी दिखावे, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में अटकने से बचाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि अपनी अंदर की स्थिति मजबूत करो, समझ बढ़ाओ और परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो। सही। असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिखावे से नहीं, अंदर के बदलाव और लगातार कोशिश से ही होती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस सारे पुरुषार्थ का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आत्मा कहाँ पहुंचेगी? मुरली के अनुसार जब आत्माएं इस ज्ञान और याद के पुरुषार्थ से धीरे धीरे पवित्र बन जाती हैं, तो साइकिल पूरा होने पर सभी आत्माएं अपने परम पिता शिव बाबा के साथ वापस अपने असली घर, स्वीट साइलेंस होम, हाँ, परमधाम लौट जाती हैं। इसे मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण के चक्र से, दुख और बंधन से पूरी तरह आजादी। और क्या सिर्फ मुक्ति ही गोल है? नहीं,
मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी है। जीवन मुक्ति। हाँ, जो आत्माएं इस संगम युग पर खास पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाती हैं, वो मुक्ति के बाद जब नया वर्ल्ड साइकिल शुरू होता है तो सतयुग यानी स्वर्ग में देवी देवता के रूप में जन्म लेती हैं और विश्व की बादशाही या ऊंचा पद पाती हैं। मतलब जीवन में रहते हुए मुक्ति। हाँ, जीवन में रहते हुए भी दुख, दर्द, बंधन से मुक्त, कंप्लीट सुख और शांति का अनुभव और भविष्य के गोल्डन एज का राज्य भाग्य। तो लक्ष्य डबल है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मतलब निचोड़ ये है कि फाइनल गोल सिर्फ जानना या समझना नहीं है, नहीं, बल्कि उस ज्ञान को ताकत बनाकर खुद को बदलना है और अपनी हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोजीशन और डेस्टिनी को पाना है। बिल्कुल सही कहा। ज्ञान को जीवन में लाना, याद से खुद को पावरफुल बनाना और सेवा से दुनिया के कल्याण में मददगार बनना, यही इस स्पिरिचुअल जर्नी का एसेंस है, जैसा इस मुरली में बताया गया है। चलिए अब इस सारी गहरी चर्चा को थोड़ा सम अप करते हैं। अगर हमें इस मुरली का एक सेंट्रल मैसेज निकालना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सेंट्रल मैसेज है, देहभान की जो गहरी बीमारी है उससे निकलो और आत्मा अभिमानी की जो हेल्दी, पावरफुल और नेचुरल स्टेट है उसमें स्थित हो जाओ। ये एक क्लियर कॉल है। हाँ। और ये बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होगा, बल्कि परमपिता शिव बाबा की लगातार याद और उनके दिए ज्ञान की रोजाना प्रैक्टिस से ही मुमकिन है। और ये बदलाव सिर्फ अंदर की शांति या खुशी तक नहीं है, बल्कि ये आत्मा को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाता है, पवित्रता और विश्व बादशाही का डबल ताज। जी। लगातार याद, ज्ञान का चिंतन, पवित्रता, सेवा और वो अंदर की खुशी जिसे ज्ञान डेंस कहा, ये सब इस ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बिल्कुल, ये मुरली कर्मों के राज, आत्मा की अनंत यात्रा और परमात्मा के साथ उसके रिश्ते की एक बहुत साफ और प्रैक्टिकल समझ देती है। सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरूर। ये सारी चर्चा आत्मा के असली स्वरूप, उसकी शक्ति, उसकी यात्रा पर थी। आज की इस तेज रफ्तार, स्ट्रेसफुल दुनिया में कुछ पल निकालकर अपनी इस अविनाशी पहचान को, मैं एक शांत, शक्तिशाली आत्मा हूं, और अपने सोर्स परमात्मा को याद करना, खासतौर पर जैसे मुरली में कहा, रात को सोने से पहले कुछ देर का ये अभ्यास, ये हमारे आराम की क्वालिटी, हमारी नींद और शायद अगले दिन की हमारी एनर्जी और अनुभवों को कैसे पॉजिटिवली बदल सकता है, इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है। निश्चित रूप से ये आज के लाइफ में अपनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरी बात है। इसी विचार के साथ आज के इस मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।